हेलो फ्रेंड्स, SMS शॉर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जो है ना क्लास 10th का साइंस से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ऊर्जा का मात्रक हमारा एम्पियर नहीं है, ये सभी है। आपको याद रखना पड़ेगा, ऊर्जा का हम मात्रक लिख देते हैं, आप सभी को याद होना चाहिए। जूल जो है हमारा ऊर्जा का है और न्यूटन मीटर भी हमारा ऊर्जा का है। उसके बाद हमारा किलो वाट घंटा भी है और एक याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। इस सभी को आप याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ये पूछा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। एम्पियर जो है धारा की मात्रा है, धारा की मात्रक है, आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस दर्पण में बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव 1 होता है। तो हमारा देखिए दर्पण 3 प्रकार का होता है। जैसे एक अवतल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ अवतल। अवतल में जो है हमारा अवतल में हमारा ऋणात्मक बनता है, ऋणात्मक बनता है, और हमारा इसमें जो है धनात्मक बनता है, और इसमें जो है हमारा आवर्धन 1 होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और एक बात कर लेते हैं प्रतिबिंब बनने का। तो प्रतिबिंब बराबर सूत्र होता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। प्रतिबिंब बराबर सूत्र होता है, सूत्र ध्यान में रखिएगा 360 डिग्री बटे थीटा -1, ये हमारा सूत्र हुआ। आप ध्यान रखिएगा, ये प्रतिबिंब निकालने का सूत्र है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। परावर्तन के कारण हम वस्तु को देख पाते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। और अपवर्तन के कारण जो है पानी में रखी वस्तु पानी में रखी वस्तु टेढ़ा दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है, ध्यान में रखिएगा। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। हीरा जो है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है, तो आभासी बनता है। आभासी का दूसरा नाम जो है काल्पनिक है, काल्पनिक है, ये ध्यान में रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो हमारा अवतल में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। ये हमारा उत्तल दर्पण में बनता है। छोटा प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब के बारे में बात कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है। तो हम आप सभी को एक ट्रिक बताए थे, ट्रिक के माध्यम से याद रखने का। बेजानी ही पी ना ला। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ हो गया बैगनी, बैगनी, जामुनी, जामुनी, उसके बाद हो गया नीला, उसके बाद हो गया हरा, उसके बाद हो गया पीला, उसके बाद हो गया नारंगी, उसके बाद हो गया लाल। तो हम बताए थे कि ऊपर जाने पर तरंग धैर्य बढ़ता है। तरंग धैर्य, यहाँ फ्रेश से लिख देते हैं, तरंग धैर्य
बढ़ता है, बाकी बाद घटता है, बाकी बाद घटता है, कि बैगनी का सबसे परिकीर्णन अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो समतल दर्पण को समांतर रखा जाए तो उनसे बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि दर्पण सूत्र निकालने के लिए, सूत्र बताए थे प्रतिबिंब निकालने के लिए, प्रतिबिंब निकालने का सूत्र बताए थे। सूत्र था 360/θ -1, ये हमारा सूत्र था। तो देखिए दो समतल दर्पण के बीच बनेगा तो अनंत बनेगा। देखते हैं कैसे अनंत बनेगा। दो अगर समतल दर्पण रखा हुआ है तो इसके बीच के जो डिग्री बनता है 0 डिग्री का बन जाता है, 0 डिग्री का जाएगा प्रतिबिंब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं। तो हमारा देख लीजिए, हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। देखिए और संतृप्त उसको कहेंगे जो एक एकल बॉन्ड बनाएगा, इसे एक एकल बंधन बनाएगा। और असंतृप्त कहेंगे जो डबल और ट्रिपल दोनों प्रकार का बॉन्ड बनाएगा, बंध बनाएगा, तो उसे कहेंगे। तो हम देख लेते हैं, ये सब का फार्मूला देख लेते हैं। कौन मतलब संतृप्त पूछा है, जो एकल बॉन्ड, अल्केन जो है ना एकल बॉन्ड बनाता है। तो ये सब का फार्मूला भी आप याद रखिएगा। हम थोड़ा लिख देते हैं फार्मूला। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो देखिए एल्केन का होता है CnH2n+2, उसके बाद CnH2n सिर्फ यही होता है। उसके बाद CnH2n-2 होता है। तो हम कैसे याद रखे हैं, इसका रखें कि पहले प्लस देंगे, उसके बाद कुछ नहीं डालेंगे, उसके बाद माइनस डालेंगे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नहीं तो ऐसे याद रखिएगा। एल्केन ए से हो गया, एल्कीन ई से होता है, एल्काइन वाई से होता है। तो पहले ए आता है जिसमें प्लस डालेंगे, उसके बाद कुछ नहीं डालेंगे ई में, और वाई दूर होता है तो माइनस डालेंगे। इस प्रकार से आप याद रखिएगा सूत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। 17 का तत्व जो है ना हेलोजन कहलाएगा। हम जो पूछा जाता है बोर्ड के थ्रू, तो हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट ए को बोलते हैं क्षार धातु। उसके बाद सेकेंड ए को बोला जाता है क्षार मृदा धातु। और उसके बाद बोलते हैं उसके बाद इसे ये हो गया निष्कर्ष गैस जो है ना 18 बी को बोला जाता है। 18 बी को निष्कर्ष गैस बोला जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। निष्कर्ष गैस ये ध्यान में रखिएगा। इतने आता है निष्कर्ष गैस कौन सा हुआ, इसके बारे में हम बता चुके हैं इससे पहले वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एटीपी का विस्तार रूप है। एटीपी का जो है ना 4-5 फुल फॉर्म पूछता है, इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए हम लिख देते हैं। जैसे एटीपी का पूछा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमारा डीएनए पूछता है, डीएनए होता है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये ध्यान में रखिएगा आप। और पूछता है आरएनए का, इसी से निकला है आरएनए।
न्यूक्लिक एसिड, इसको ध्यान में रखिएगा। और पूछता है WBC का, RBC का पूछता है। RBC का होता है रेड ब्लड सेल। और एक ठो और पूछ देता है WBC का RNA का लिख दिए हैं। WBC का वाइट ब्लड सेल। ये 5 ठो आप ध्यान में रखिएगा। हमसे पूछा था ATP का विस्तारक, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा हमारा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थ की परिवहन पौधे में किस दिशा में होती है? तो हम एक और पढ़ लेते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बारे में खूब पूछा जाता है। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो है भोजन खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। तो अब इसका ध्यान रखिएगा कि ये जो है जाइलम जो है ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। जाइलम नीचे से ऊपर, अब फ्लोएम जो है ना दोनों तरफ आता है, ऊपर से भी फ्लोएम जो है नीचे से भी ऊपर जाता है, ऊपर से भी नीचे आता है। ये ध्यान में रखिएगा। हमसे पूछा था कि फ्लोएम खाद्य पदार्थ जो है उसका परिवहन किस दिशा में होता है? ऊपर से नीचे दोनों की तरफ होता है। यही होगा आंसर। आप ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। जाइलम जो है ना जल का परिवहन करता है, फ्लोएम